हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपकी हिंदी में बसंत का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां इसे रीड करेंगे। ओके, आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी को गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि हिमालय के ऊपर चढ़ा, तो कुछ और रूप में सामने थी। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे लेखक? नदियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, यानी कि जहाँ पे समतल जमीन आ जाती है वहाँ पर ये विशाल कैसे हो जाती हैं, बहुत बड़ी कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी इन बेटियों की जो बाल लीला उस देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कैसे कर रही हैं सब, कहाँ ये भागे जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही रहा, अतृप्त यानी कि पूरा नहीं भरा, यानी अतृप्त का मतलब था पूर्ण रूप से भरा नहीं। ठीक है, अतृप्त ही रहा, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, समरी घाटियाँ, बंदुर अतिकयाएँ, सर्प सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा देवदार, चीड़, सरोज, ऐसा है इनका लीला निकेतन। क्या है ऐसा इनका लीला निकेतन? यानी लीला का घर, यानी दिखाने का। इनका निकेतन का मतलब होता है घर। ठीक है, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कुंभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों से ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद से बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों की आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी लेखक ने हिमालय को नदियों का ससुर कहा है और समुद्र को उसका दामाद कहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों को देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्या कहा है काका कालेकर ने? नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा अधिक चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवित्री ने नदियों को दिया है, कितनी कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उसने प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय।
प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अपना अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ठीक है, इसके लेखक हैं नागार्जुन। ठीक है, हिमालय की बेटियां जो एक बच्चों आपकी ये एकांकी की तरह है, इसके लेखक हैं नागार्जुन। ओके, आया समझ में बच्चों? आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है, देन मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी हिंदी पसंद की कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।